तारीख को टूटेगा। यहाँ से जहाँ ये पर्चे लगा के गए हैं 15 तारीख को टूटेगा। नोटिस है ये वाला भी, यहाँ भी नोटिस है, लोगों ने फाड़ दिया है। इधर भी सभी घर पे नोटिस है, यहाँ दिखाइए ये वाला भी, इधर भी घर पे नोटिस है, देखिए। वो लोग बोल रहे थे कि मतलब 15 दिन का टाइम देते हैं और बाद में ये मत कहना कि मेरा सामान नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपना इंतजाम जल्दी से कर लेगा, नुकसान होगा तो मुझे मत बोलना। बदले मत दे दो, हम और का घर बनाएंगे। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बहुत तो ले लिया हमारे और का, हम कहाँ जाएंगे? हर जगह नोटिस लग गया 15 तारीख का, 15 दिन का डेट दिया गया है, टूट सकता है। मतलब ठीक, क्या करें हम लोग, क्या करें, सरकार से तो लड़ नहीं सकते। यहाँ पे कितने घर में नोटिस लगा? बहुत है, 2-3 हजार झुग्गी है, बहुत झुग्गी है, बहुत में लगा, कितना तो बिल्डिंग में भी लगा है। हम लोग पूछे क्यों तो बोला ये सब टूटेगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, कल ओखला जामिया नगर में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब बहुत से लोगों ने एक नोटिस देखी जो धोबी घाट की तरफ लगी हुई थी। उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि ओजोन में जो क्षेत्र आ रहे हैं उनको 15 दिन का मौका दिया जा रहा है कि आप लोग 15 दिन के अंदर, नोटिस जिस दिन की थी उस नोटिस पे 30 तारीख की डेट लगी हुई है, यानी कि उस 30 तारीख से लेके 15 दिन, यानी कि 15 मई तक आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। जगह खाली नहीं करेंगे तो यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, जो आपका नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस नोटिस के बाद हंगामा पूरे ओखला में इसलिए मच गया कि इन दिनों आपने सुना होगा एक खबर कि दिल्ली की 1511 कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। इसमें बटला हाउस नहीं है, शाहीन बाग नहीं है, अबुल फजल नहीं है, तो लोगों को डर ये लगने लगा क्या इन सब कॉलोनियों का भी डिमोलिशन हो जाएगा। इसी वजह से ये हंगामा शुरू हो गया। लेकिन नोटिस सिर्फ और सिर्फ धोबी घाट की तरफ लगाई गई थी। धोबी घाट की तरफ बहुत सारी झुग्गी है, आप लोग जानते हैं। इस पे पहले भी कार्रवाई हल्की फुल्की होती रही है, लेकिन डिमोलिशन कभी नहीं हुआ है। हाँ, उससे पहले पहलवान चौक के पास जहाँ पुलिस ने अपना पिकेट बनाया हुआ है सोगरा गर्ल्स स्कूल के सामने, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी। इस बार भी नोटिस इस पूरे इलाके में, ये वाला इलाका दिखा दीजिए अगर, ये इस पूरे इलाके में नोटिस लगी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये बहुत सारी झुग्गियां हैं, कुछ अच्छे मकान भी हैं, ये भी, तो सब पे नोटिस लगा दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर ये खाली कर दिया। अब सवाल ये है कि नोटिस लगा क्यों है। एक तो ये ओजोन वाला मामला है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये वाली नोटिस पूरे ओखला के लिए नहीं लगी है, इसलिए आप में से ज्यादातर लोग जो टेंशन में है कि क्या ये नोटिस पूरे ओखला के लिए लगा दी गई है, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल ये नोटिस यहीं के लिए लगी है, 15 दिन का मौका दिया गया है। 15 दिन के बाद डिमोलिशन होगा या नहीं होगा ये भी हमें नहीं मालूम है। हो सकता है लोग अदालत जाए तो कोई बात ऐसी हो जाए कि ये मामला रुक जाए। आप इधर ही रहते हैं? तो नोटिस लगाने जो लोग आए थे कितने लोग थे? पुलिस भी थी, कितने लोग रहे होंगे? पुलिस भी थी, स्टाफ तो लेके आएगा ना, वो लेडीज पुलिस था और जामिया थाना का पुलिस भी था जी, और डीडीओ वाला था, उनका अफसर था, वो सब आया था। और वो कहे कि वो अपनी काम किया, वो करके चला गया। और समय उसमें लिखा हुआ है तो 15 दिन का समय दिया है। कुछ बोल नहीं रहे थे वो लोग? कुछ बोला नहीं, बस सिर्फ चिपकाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं। आगे गए, 15 दिन का समय दिया। हमने पूछे भी उससे कि क्या बात है सर बताइए, ये टूटेगा, होगा, ये 15 दिन का समय दिया गया है इसमें। और अब आगे हम लोग 15 दिन का समय दिया, इसमें बकरीद भी आ रही है। अभी रूम का भी अगर रेंट लेने जाएगा, जो रेंट था 3000 और अभी कर देगा 6000 7000, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगा। हाँ, देखिए ये अलग मजबूरी है। जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, मान लीजिए इन झुग्गियों पे एक्शन हो जाता है, डिमोलिशन हो जाता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपना रूम तलाशेंगे। तो जब ये रूम तलाशने जाएंगे तो जो ओखला के लोग हैं वो इनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और रूम किराया कर देंगे महंगा। ये भी दिक्कत होती है, बिल्कुल महंगा कर देगा। जो एक कमरे का हम लोग 3000 2500 देते, अभी का रेट में 5000 6000 7000 से कम नहीं है एक कमरे के से।
मेरा नाम शफीक है। शफीक साहब, आप यहाँ पे कब से रहते हैं इस इलाके में? यहाँ हम कम से कम 20 साल से रहता 20 साल है। से। तो नोटिस जो चिपकी थी, आपने उनसे पूछा सर किस बात की नोटिस चिपका रहे हैं? वो हम लोग पूछे क्यों, तो बोला ये सब टूटेगा, सब में चिपका के वो अपना फोटो कैमरा फोन से ले लेता था, बस। पूछ भी रहे थे आप लोग क्यों तोड़िएगा इसको, पूछे थे आप लोग? हाँ, तो कहता है वीडियो का सामान है, डीडीए का सामान, डीडीओ का है, ये प्लॉट ऐसे है वैसे है, तुम लोग खाली करो। अगर खाली नहीं करोगे तो 10 साल से 20 साल से जो कमाया है, सामान सब रखा है, सब तेरा बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी वो निकालने के लिए कह रहे हैं कि निकाल लो, निकाल लो, अपने इंतजाम कर लो। ये बताइए, ये वाली बिल्डिंग में भी नोटिस लगी थी? क्योंकि ये अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है, ये वाली ठीक ठाक 2 फ्लोर बना हुआ, बल्कि 3 फ्लोर बना हुआ है। अगर ग्राउंड को भी ले लीजिए तो ये लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ भी नोटिस लगी थी इस वाली पे। एक चीज बता दूं आपको, वेरिएशन स्कूल आप लोगों ने देखा होगा, वेरिएशन स्कूल के बाद वाला जो हिस्सा है जिसमें ज्यादातर वैसे झुग्गी है, कुछ मकान बने हुए हैं, और पीछे जो मस्जिद है, मस्जिद के पास भी लगा है। ये बताइए क्या मस्जिद पे भी लगा है, देखा आपने कुछ? हमने तो देखे नहीं, मगर सुनने में मस्जिद को भी लगाया गया है, लेकिन देखा नहीं आपने मस्जिद पे है या नहीं? ज्यादातर वो झुग्गियों पे है। वो बता रहा, वो जो आया था वो कह रहा है ये कोना से ये पूरा डीडीओ का है, यहाँ से लेकर पूरा पट्टी तक बता रहा हूँ। इधर वाला हिस्सा नोटिस ये भी है, लेकिन ये किसी ने इसको फाड़ दिया, ये वाला यहाँ भी नोटिस लगी हुई है। और एक बार आपको यहाँ दिखाता हूँ, जितनी झुग्गियां सब पे लगी है, ये देखिए यहाँ भी लगी हुई नोटिस, ये देखिए यहाँ भी नोटिस लगी है, ये वाली, ये नोटिस देखिए, और इनके यहाँ भी लगा हुआ है नोटिस, ये वाला देखिए यहाँ भी इनके पास लगा हुआ है। कितने में लगा होगा नोटिस आपके हिसाब से? यहाँ पे कितने घर में नोटिस लगा होगा? बहुत है, 2-3 हजार झुग्गी है, बहुत झुग्गी है, बहुत में लगा, कितना तो बिल्डिंग में भी लगा है। जो ईंटा का बना हुआ अच्छा घर है उस पर अच्छा घर भी लगा, ये सब खरीदा हुआ, खुद का पैसा खरीदे, इन सबों पे भी लगा दिया, सब में लगा दिया। वहाँ देखिए यहाँ गैस का वो भी आया हुआ है, सब कुछ है, जो पीएनजी है वो भी आया हुआ है, देखिए वहाँ पीला वाला अगर वो दिखाइए वो भी इस घर में आया हुआ है, लेकिन इसका भी है। दूर है, पुल के नीचे तो लोग रहते हैं, पुल से कितना हट के हम लोग रह रहे हैं, फिर भी लगा दिया। पुल का कोनो कनेक्शन भी नहीं है यहाँ पर, पुल कितना दूर है। पक्के घर है जितने उनपे भी, जो झुग्गी है उनपे भी सब पर लगा के गया। किधर से रोड आ रहा है, कहीं तो रोड दिख नहीं रहा हम लोग को। बन गई, ऊपर रोड तो बन गया, ऊपर से लोग तो नीचे मेट्रो के नीचे भी लोग रहते हैं ना, जितने करते हैं ना गरीब आदमी, हम लोग तो कितना दूर में हट के उससे, फिर क्या दिक्कत है? ये तोड़ रहा है बार बार, लगा 3रा बार है, 3 बार परेशानी। हाँ 3 बार परेशानी हो गया, 3रा बार है। कभी दिल में नहीं आता आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, यहाँ से हट ही जाते चले हट जाते हैं, लेकिन नहीं जुटा पाते हैं पैसा, तो क्या करें? हाँ मजबूरी में फिर चले आते हैं। अब की बार तो कह रहा है कि टूटेगा तो बनेगा भी नहीं देंगे बनने के लिए बिल्कुल भी। हर बार तो लोग बना भी लेते थे, 2 महीना 3 महीना रहते हैं, काम नहीं चलता है, नहीं दे पाते, 10,000-12,000 रुपए कहाँ से देंगे? तो हम लोग फिर चले आते हैं, टांग के रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। गरीबों की टेंशन ये है, गरीब हर जगह, कोई ओखला में ही नहीं रहते, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दिल्ली में गरीब रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं आपको कि ये झुग्गियां जो इस इलाके में है, धोबी घाट की तरफ पूरी, उन सब पे तो नोटिस लगा ही है। और जो बिल्डिंग बनी हुई है ठीक ठाक बिल्डिंग, मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ईंट के मकान बने हुए, ये वाला जैसे मकान बना हुआ ईंट का, देखिए यहाँ भी नोटिस है, ये वाला भी, यहाँ भी नोटिस है, लोगों ने फाड़ दिया है। इधर भी सभी घर पे नोटिस है, यहाँ दिखाइए, ये वाला भी, इधर भी घर पे नोटिस है। देखिए ये आपने क्या देखा है, कितने घर पे नोटिस होगा? गिनती तो नहीं गिनता, मगर सुन रहे हैं कि सभी घर में लगाया गया है। अच्छा, ईंट के जो अच्छे घर बने हुए हैं उसमें भी नोटिस है? उसमें भी नोटिस है, वो जो आके कोने पर है लास्ट में, अच्छा वाला घर बना हुआ है, उसमें भी नोटिस, स्कूल के पास उसमें भी नोटिस है। इस साइड में। अच्छा, इधर हम जाए अगर उधर, उधर भी नोटिस, तो उधर जो एक बार पहले भी टूटा था, तो उधर भी नोटिस लगी है? उधर भी नोटिस, जिधर बड़ा फेंका रहता है कबाड़ी वाला, उधर भी सुनते, गया नहीं है मगर सुना है कि उधर भी नोटिस लगा हुआ। नोटिस लगाने वाले आए थे तो कुछ बोल भी रहे थे? हम नहीं देखा उस टाइम, नहीं देखा, लेकिन नोटिस आप देख रहे हैं, नोटिस लगा हुआ। हम दुकान में थे तो हमको खबर मिला, सब जगह नोटिस लग गया, 15 तारीख का, 15 दिन का डेट दिया गया है, टूट सकता है। मतलब ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, क्या करें, सरकार से तो लड़ नहीं सकते। मतलब सोच होता है, घर बनाते हैं, टूट जाता है। लेकिन ये कभी नहीं लगता आपको कि अरे यार छोड़ो, इलीगल जगह पे रहो ही नहीं, चले जाओ कहीं, कि बार की टेंशन तो अच्छा है, कहीं निकल ही जाओ। इसके लिए कुछ झुग्गी के लिए केस भी हम लोग लड़ रहे हैं, कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई, केस चल रहा है ना? हाँ केस चल रहा है, तो क्यों तोड़ रहे हैं? तब कैसे क्या तो केस चल रहा है कि हम लोग को ठीक है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, जैसे सरकार से कोई रास्ता बना दे। अरे नहीं बड़ा हम लोग को दे, छोटे छोटे गरीबी के हिसाब से जी लेंगे अपना। सरकार हमेशा कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आए दिन झुग्गी का डिमोलिशन होता रहता है। झुग्गी का डिमोलिशन तो छोड़िए, अच्छे मकान जो बने होते हैं उनका भी डिमोलिशन होता है। हमेशा की तरह मैं फिर कहूंगा, इंक्रोचमेंट गलत है, कब्जा गलत है, लेकिन जब कब्जा होता रहता है, लोग घर बनाते रहते हैं, तभी उनको रोक दीजिए। सालों साल तक लोग रहते हैं,
राशन कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं, सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। फिर एक दिन आप कहते हैं तुम लोग इलीगल हो, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, एक झटके में आप उन सबको बेघर कर देते हैं। यही हिंदुस्तान के हर शहर में होता रहता है, दिल्ली में भी हो रहा है, ओखला में भी हो रहा है। कब आप लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे नोटिस लग रहा है? कल कल लगा है, कल लगा है। कल तो जो लोग नोटिस लगा रहे थे वो क्या इसी क्या टाइम लगा बोले? था कल। वो लोग बोल रहे थे कि मतलब 15 दिन का टाइम देते हैं और बाद में ये मत कहना कि मेरा सामान नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपना इंतजाम जल्दी से कर लेगा, नुकसान होगा तो मुझे मत बोलना। तो ये बताइए कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग गरीब आदमी हैं, 3000 4000 रुपया कमाते हैं, खाएंगे, बदन में लगाएंगे, बीमार बदन है, बीमारी है, बीमारी से गूंजते रहते हैं। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बच्चा है, तो आप बताइए कहाँ जाएंगे? 10,000 रुपया किराया है। हमने तो ये भी सुना है कि आप लोग का ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जब कोर्ट में चल रहा है तो डिमोलिशन क्यों होगा? कोर्ट में हम लोग का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी हम लोग का डिमोलिशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? ये बताइए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? तो इलाके के किसी नेता वेता से मिलने गए आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं, नेता हम लोग को साथ नहीं देता है। लेकिन वोट तो लेता होगा ना? वोट लेता है, साथ नहीं देता है। जब वोट के टाइम में आया, बाजी बाजी अम्मी दादी करके चला जाता है। जब घर टूटता है तो घर टूटता है तो देखने भी नहीं आता है, कोई मदद भी नहीं करता है, नेता कोई चीज में खराब ही नहीं होता है। आपने अंदाजा लगाया कितनी जगह पे लग गया होगा ये नोटिस, या सब पे लगा दिया? यहाँ पे लगा हुआ है। सुन में तो आया कि सब पर लग गया है। सब पे लग हाँ, सब पर लग गया। जहाँ बिल्डिंग सुन रहे वहाँ भी चिपकाया गया है। ईंट के बने हुए अच्छे घर हाँ, उस पर भी लग गया है। बोल रहा है कि इस बार नहीं बचेगा, इस बार टूटेगा, पूरा ही ये जो टूटेगा वेरिएशन स्कूल है जी। उसके बाद जितनी जगह है हाँ, ये सब पर लग गया है। उससे उधर किसी पर नहीं लगा? नहीं, किसी पर नहीं, किसी पर नहीं लगा है। उसके इधर का जो इलाका है पूरा, यानी कि धोबी घाट से लेके आगे पी ब्लॉक तक जितना है सब हाँ, सब पर लग गया है। बोला इंतजाम अपना अपना कर लो। हम लोग 15 दिन का सरकार से टाइम जब दिया। हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, फिर डीडीओ वाला हम लोग पे दबाव डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? डीडीओ वाला कल आया है। आप लोगों को बोले थे कि केस चल रहा है तो क्यों आया आप? हाँ, मेरी बहन थी यहाँ पर, हमें नहीं पता। जी। हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम किसी और से नहीं लड़ रहे हैं। हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, हम किसी से नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग का अचानक से जुग्गी तोड़ दिया, हम लोग को पता नहीं था, आके अचानक किरान चला दिया, तो हम लोग अब सरकार पर केस कर दिया। हम दूसरे पर नहीं केस करे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हम गरीब है, कहाँ जाएंगे? चलिए रहा अभी तक। चलिए रहा है, फिर भी आके डोमिनेशन कर दिया। देखिए ये वाला वेरिएशन स्कूल है, ये देखिए ये वेरिएशन स्कूल है, आपको बता दूं मैं। और इसके बाद का जो ये वाला इलाका है, चाहे ये वाला घर हो जो बना हुआ है, तो बहुत अच्छे घर तो नहीं बने हुए ईंट के घर है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये सब देखिए जितना आप देख रहे हैं इधर सब पे नोटिस लगी है। बाएं तरफ अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ झुग्गी है, बाएं तरफ दिखा दीजिए अगर तो सिर्फ और सिर्फ झुग्गी है। और इधर वाला इलाका देखिएगा तो पक्के मकान बने हुए हैं। देखिए ये पक्का मकान है, ये देखिए बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, ये भी दिखा दीजिए इनको, बिजली का मीटर भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन नोटिस यहाँ पे भी लगा। ये आपकी जगह है? हमारे मालिक की है। आपके मालिक की है? तो ये बताइए इस पे नोटिस क्यों लगा, वो क्या बोले? वो लगा के चलेगा, हमसे कुछ बोले नहीं। आप लोग पूछे नहीं कि सर ये क्यों तोड़ रहे हैं इसको? यहाँ तो मीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, कई साल से लगा हुआ है। क्या बोला खाली कर दो? अभी हमसे कुछ बोला नहीं, पर छाट के चलेगा। सब जगह नोटिस का पर्ची मतलब ये लगा। खाली करना, हाँ, ऐलान नहीं कर रहे थे बस अब तक? ना ऐलान नहीं कर रहे। टूटेगा, जी 15 तारीख को टूटेगा। यहाँ से जहाँ से ये पर्चे लगा के गए हैं, 15 तारीख को टूटेगा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग को 25-30 साल हो गई हैं रहते रहते। 40 साल। हाँ, 40 साल हमरा को यहाँ पर रहे हैं। जी। हमरा को आज वोट ले लिया, हमें कहीं और दो। हमरा को कहीं पर घर दे दो, बदले में दो। बदले में दे दो, हमरा को घर बनाएंगे। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वोट तो ले लिया हमारे और का, हम कहाँ जाएंगे? हम तमाम सब है, गरीब लोग हैं, नचार है हमरा को, कहाँ जाएंगे बेटा? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वेरिएशन स्कूल की तरफ जो मस्जिद है, ये देख रहे हो आप, मस्जिद सुल्तानी लिखा हुआ है, उस पे भी नोटिस लगा दी गई है। लेकिन यहाँ जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे जो मैंने बात किया, वो कह रहे नहीं, मस्जिद पे किसी तरह की कोई नोटिस नहीं लगी है। नोटिस मुझे कहीं पे मस्जिद पे दिखाई नहीं दे रही है, तो नहीं लगी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि लगती है, फाड़ देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है यहाँ वो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद पे किसी तरह की कोई नोटिस नहीं लगी है। यानी कि अगर आप लोगों को किसी को ये मालूम चल रहा है कि मस्जिद पे नोटिस लगाई गई है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे घरों पे, 1-2 पे नहीं, 50 घरों पे नोटिस तो लगी है। झुग्गी पे लगी है, जो पक्के मकान कुछ बने हुए हैं उस पे भी लगी है, लेकिन ये वाली मस्जिद
जो उसी इलाके में आती है उस पर फिलहाल डिमोलिशन के लिए कोई नोटिस नहीं लगी है। यहाँ पे दीवार दी हुई है, दीवार दिखाइए, ये दीवार देखिए आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दीवार है, ये वाली ये दीवार। तो अगर एक तरह से ये देखें तो दीवार के बाद जो लोग रहते हैं उन पे खतरा है। बहुत से लोग कहते हैं, जो अंदर वाले लोग घबराते रहते हैं, चाहे वो अबुल फजल में रहते हो, चाहे वो शाहीन बाग में रहते हो, चाहे वो इधर रहते हो, उनमें से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब इस तरह की बाउंड्री हो चुकी है तो मेरे ख्याल से इसके जो बाद वाला एरिया है उसको खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये भी घबराते रहते हैं कि नहीं, बाउंड्री के बाद भी कभी एक्शन हो सकता है, बाउंड्री के बाद भी एक्शन होगा या नहीं होगा इसका मुझे कुछ नहीं पता है। अबुल फजल की बात कर ले तो वहाँ ऑलरेडी रोड बनी हुई है, यूपी गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा पूरी दीवार बनी हुई है लोहे की। तो कुछ लोग कहते हैं जब ये दीवार बन चुकी है, वहां पे बिल्कुल घेर दिया गया है, रास्ता बन चुका है, रोड बन चुका है, पुस्ता बन चुका है, तो उसके अंदर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कहाँ कार्रवाई होगी, किधर कार्रवाई होगी, हमें कुछ पता नहीं है। फिलहाल उस नोटिस की जो बात है, जिस नोटिस की वजह से यहाँ पे लोगों में डर है, वो नोटिस धोबी घाट की तरफ ही लगाई गई है। धोबी घाट पहले भी कंफ्यूजन रहा है, लोगों को शक रहा है कि इधर एक्शन हो सकता है, बार बार इधर आके बताया भी गया है। क्योंकि जब भी सैलाब आता है, आपको याद होगा, तो पानी यहाँ धोबी घाट में चला आता है। जब ज्यादा बारिश होती है, जब ज्यादा सैलाब का टाइम आ जाता है, तो यहाँ चांसेस रहते हैं पानी आने का। पानी कई बार आया भी है। वो कहते हैं कि ओ जोन है, गवर्नमेंट कहती है कि ये ओ जोन है। अब ओ जोन वाला मामला बहुत कंफ्यूजन वाला है कि ओ जोन आखिर है कहाँ तक, ये कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पता नहीं कि ओ जोन एग्जैक्ट है कहाँ। इसलिए आप लोग किसी तरह के पैनिक में मत आइए, टेंशन में मत आइए, जो कुछ कार्रवाई होगी उसे देखिए और आगे की प्लानिंग कीजिए। जो लोग जानकार हैं, जिनको इलाके के बारे में जानकारी है, जो समझते हैं कि वो जोन क्या होता है, वो जोन 1 क्या होता है, वो जोन 2 क्या होता है, डीडीए की जमीन कहाँ कहाँ होती है, वो सब उनसे जानकारी कीजिए। वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है और र्यूमर फैलाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो नोटिस लगी है वो धोबी घाट की तरफ ही लगी है, और अगर कार्रवाई होती है तो हो सकता है कार्रवाई नहीं भी हो, बच भी जाए। अगर कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ और सिर्फ धोबी घाट की तरफ जो झुग्गियां हैं या जो कुछ मकान बने हुए हैं उन पे होगा एक्शन। जब भी इस तरह की कोई डिमोलिशन की नोटिस लगती है तो बहुत से लोगों को खुद ही पता नहीं रहता, मकान में जो रहते हैं उनको भी, क्यों तोड़ रहे हो, हमारी क्या गलती है, क्या वजह है, ये डीडीए की जमीन है या किसी और की जमीन है या ओजोन में आते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। उसी तरह एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि कौन कौन सी बिल्डिंग टूटेगी। बहुत मरतबा ये भी देखते होंगे आप, जिसको नोटिस नहीं मिली उसका भी डिमोलिशन हो गया। अभी जब मैं ये न्यूज बना रहा हूँ तो बहुत सारे घरों पर नोटिस चिपकाई गई थी, जिसे कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उसे फाड़ भी दिया है। बहुत जगह अभी भी नोटिस लगी हुई है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इसके बारे में मुझे कुछ लोग कहते हैं नोटिस लगी है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो ये लाइन है इस पर नोटिस नहीं लगी है। ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से में आखिर में मस्जिद है किनारे में, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस वाले लाइन पे नोटिस अभी नहीं लगी है। देखना यह है कि जब 15 दिन गुजर जाएगा तो जब डिमोलिशन वाली टीम आएगी तो डिमोलिशन करती है या नहीं करती है, और अगर करती भी है तो किन किन मकानों का डिमोलिशन करती है। फिलहाल हमारा मकसद ये था आपको ये बता दे कि आप पैनिक मत होइए। ये जो ओजोन वाली नोटिस लगी है वो धोबी घाट वाले इलाके में लगी है, और यहाँ पहले भी गवर्नमेंट के लोग आके लोगों को समझाते रहे कि आप ये जगह खाली कर दो, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस बार ओजोन के नाम से बाकायदा इनके मकानों पे नोटिस भी चिपकाया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है, और इसमें बहुत सारी झुग्गियां भी हैं और कुछ पक्के मकान भी हैं। इनका क्या होगा ये तो 15 दिन के बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल नोटिस के मुताबिक 15 दिन के बाद इन पर एक्शन होना है।